पीएम किसान योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए की राशि दी जाती है। यह राशि किसानों को हर 4 माह के अंतराल में 2-2 हजार रुपए की किस्त के रूप में सीधे उनके खाते में ट्रांसफर की जाती है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत जो पैसे किसानों को दिए जाएंगे, उसकी पाई पाई केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार की तरफ से दी जाएगी। अब तक इस योजना की 14 किस्तें किसानों को मिल चुकी है। अब इसकी 15वीं किस्त का किसानों को बेसब्री से इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त किसानों को नवंबर माह से पहले जारी की जा सकती है। हालांकि इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से कोई आधिकारिक रूप से कोई घोषणा नहीं की गई। ऐसा माना जा रहा है कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त किसानों के खाते में भेजी जा सकती है। यदि ऐसा होता है तो देश के करीब 8 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में दिवाली से पहले पैसा आ जाएगा, जिससे उनके त्योहार की खुशी दुगुनी हो सकती है। ऐसी भी कुछ राज्य सरकारें हैं जिनकी नींद अभी खुली नहीं है। मैं इन सरकारों को चेतावनी देता हूं, अगर आपने अपने राज्य के किसानों की सूची समय पर नहीं पहुंचाई, अगर वो इन लाभ से वंचित रह गए, तो इन किसानों का श्राप, इनकी बद्दुआएं आपकी राजनीति को तहस नहस कर देगी। 15वीं किस्त के लिए किन शर्तों को करना होगा पूरा? यदि आप चाहते हैं कि आपको पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली 15वीं किस्त बिना किसी रुकावट के मिल सके, तो आपको इस योजना की अनिवार्य शर्तें EKYC की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। यदि आपने अभी तक EKYC की प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो आपको पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त नहीं मिल पाएगी। बता दें कि सरकार ने पीएम किसान योजना में शामिल सभी किसानों के लिए EKYC करवाना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में जिन किसानों ने EKYC नहीं करवाई है, वे तुरंत अपने नजदीकी CSC केंद्र पर जाकर EKYC की प्रक्रिया को पूरा कर ले, ताकि उन्हें बिना रुकावट के पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त का लाभ प्राप्त हो सके। भूलेखों का अंकन भी है जरूरी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के भूलेखों का विवरण पीएम किसान पोर्टल पर अंकित किया जाता है। इस अंकन के बाद यह निर्धारित हो जाता है कि किस किसान के पास कितनी खेती की जमीन है, एक गाटा नंबर में कितने हिस्सेदार है। इससे यह भी पता चल जाता है कि जिस जमीन पर किसान सम्मान निधि पैसा ले रहा है, वास्तव में वह उसकी है या नहीं। जो किसान अंकन नहीं कराएंगे, उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि योजना की सूची से बाहर कर दिया जाएगा। इसके अलावा 1 फरवरी 2019 से पूर्व के भूमिधर किसान ही योजना के लिए पात्र माने जाएंगे। उच्चतम आय वाले किसान सूची से बाहर किए जाएंगे। बैंक खातों की आधार सीडिंग कैसे करें? इसके तहत आपको अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करना होगा। यदि आपका खाता आधार से लिंक नहीं है, तो आपको 15वीं किस्त मिलने में परेशानी हो सकती है। आधार से खाता सीडिंग करवाना इसलिए भी जरूरी है ताकि वास्तविक लाभार्थी को योजना का पैसा मिले। आप अपने बैंक खाते को बैंक जाकर लिंक करवा सकते हैं। इसके लिए आपको अपना पैन कार्ड या आधार कार्ड लेकर बैंक जाना होगा, जिस बैंक में आपका खाता है। यहाँ से आपको आधार सीडिंग का फॉर्म लेना होगा। अब इस फॉर्म को भरकर पासबुक की फोटोकॉपी के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड की स्वयं के द्वारा हस्ताक्षर युक्त प्रमाणित कॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी और अब इस फॉर्म पूर्ण रूप से भरे फॉर्म को बैंक में जमा कराना होगा। 1-2 दिन के अंदर आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से सीडेड हो जाएगा। इसकी सूचना बैंक द्वारा आपके मोबाइल पर मैसेज द्वारा दे दी जाएगी। कैसे चेक करें 15वीं किस्त के लिए अपना स्टेटस? स्टेटस चेक करने के लिए आपको सबसे पहले पीएम किसान पोर्टल पर जाना है। इसके बाद आपको बेनिफिशियरी स्टेटस के ऑन ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद आपको स्क्रीन पर शो हो रहे कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा। इसके बाद आप सबमिट का बटन दबा दें। ऐसा करते ही आपके सामने स्टेटस आ जाएगा।
यदि स्क्रीन पर ई-केवाईसी, पात्रता और लैंड सीडिंग के आगे नो लिखा है तो इसका मतलब है कि आपको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर यस लिखा है तो आपको योजना की अगली किस्त मिलेगी। योजना से संबंधित समस्या के लिए कहां करें संपर्क? पीएम किसान योजना से संबंधित किसी भी समस्या के लिए आप इस योजना के टोल फ्री नंबर 155261 या 1800115526 या फिर 01123381092 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस योजना की ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं।